हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एंड डी क्लासेस। मैं राकेश सर। आज जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चनों को हम सीबीएसई बोर्ड में बड़ा इम्पोर्टेंस देंगे। बड़ा इम्पोर्टेंस मतलब ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 99% क्या 100% इन क्वेश्चंस अगर ये कर लेते हो तो तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट है और क्वेश्चन करने की जरूरत है ही नहीं। तो जो ये क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों को देखते हैं, तो इन क्वेश्चनों को हम बोल सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ये यानी कि क्वेश्चंस हैं जो वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर कौन सा है? ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद यानी कि अगर ये चैप्टर के क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको जरूरत नहीं, आप बेफिक्र होगे नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच जाओ। तो ये लास्ट जो है हमारे वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के, ये क्वेश्चंस देख लेते हैं हम पूरे कि किस तरीके से हमारा सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम आता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ग्रुप देम एज मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि कुछ एलिमेंट्स हमारे ए डी ई एच जे एल, इनको चेक करना है कि ये हमारे मेटल है या नॉन मेटल। आपको पता होगा यानी कि जो बीच में एक जिगजैग लाइन होती है पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट में क्या होते हैं हमारे मेटल और राइट में क्या होते हैं नॉन मेटल। तो चेक कर लेते हैं एक बार। यानी कि ए हमारा क्या है? अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि ए हमारा ई ए ई, ये क्या है? आई आई क्या है? वहां नहीं है भाई। के भी नहीं है भाई। एल एल बिल्कुल। जी जी भी नहीं है। यानी कि दी ज्यादा क्या है? मेटल्स। ये हमारे क्या है? मेटल्स। क्योंकि ये सारे क्या हमारे, यानी कि ए भी हमारा यानी कि लेफ्ट में आ रहे हैं, ई है वो भी हमारा क्या है? लेफ्ट में आ रहे हैं, आई है जो वो भी हमारा क्या है? लेफ्ट में आ रहा है। तो ये यानी कि ए ई और एल, दीज आर द मेटल्स। ये हमारे क्या है? मेटल्स हैं। और अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करता हूं, यानी कि जो फिर हमारा क्या है? डी, और क्या रहेगा हमारा? एच, और क्या रहेगा हमारा? जे। दीज आर द नॉन मेटल्स। ये हमारे क्या है? नॉन मेटल्स। क्यों? क्योंकि देखा होगा ना ये सारे हमारे राइट में आ रहे हैं। तो सबसे पहले यानी कि क्वेश्चन ऐसे बना दिया कि भाई चेक करो इट इज मेटल और नॉन मेटल। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इज सी एंड डी विच इज मोर मेटेलिक। सी एंड डी विच इज मोर मेटेलिक, ये चेक करते हैं हम। तो सीओडी में देखते हैं भाई सीओडी में कौन सा, क्योंकि हमने ट्रेंड्स, इससे जो पहले वाली वीडियो थी वो हमने ट्रेंड्स की पढ़ी थी। यानी कि ट्रेंड्स में पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है। तो ये सारी चीजें यानी कि हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से क्या है। अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा वो चेक करना है एक बार। सी टू डी, यानी कि सी टू डी क्या है? लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो क्या होगा? तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो देखते हैं भाई क्या है किस तरीके से। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर क्या बताया था कि ऑलवेज डिक्रीज, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या है? इंक्रीज। तो इसलिए क्या है? मोर मेटेलिक, कौन सा मेटल ज्यादा है? सी। तो इसलिए हम सेकंड क्वेश्चन में बोलते हैं कि सी इज मोर मेटल, सी इज मोर देन, सी इज मोर मेटेलिक, मेटेलिक देन डी। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाए तो ट्रेंड में पढ़ा होगा कि नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन में देखा होगा इज ए बी एंड आई विच एटम इज लार्जर, विच एटम इज लार्जर। तो देखते हैं भाई ए यानी कौन कौन सा भाई? ए और हमारा क्या है? बी और हमारा क्या है? आई, आई, ए बी आई। तो अगर हम बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ सेल कितनी है? यहाँ पे 1, यहाँ नंबर ऑफ सेल कितनी है? 2, यहाँ नंबर ऑफ सेल कितनी है? 3, यहाँ नंबर ऑफ सेल कितनी है? 4, यहाँ नंबर ऑफ सेल कितनी है? 5, नंबर ऑफ 6। यानी कि सबसे पहले अगर हमें साइज देखना है तो टू चेक नंबर ऑफ सेल, जिस एलिमेंट्स के बारे में हमने जैसे ए बी आई, इसमें से चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट्स सबसे ज्यादा है और कौन किसका साइज ज्यादा है और किसका साइज क्या है? कम है। तो ये देखते हैं हम। तो टू चेक सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल।
इनमें देखेंगे नंबर ऑफ सेल किसमें कितनी है। तो ए में नंबर ऑफ सेल कितनी है बेटा 2, क्योंकि सेकंड पीरियड में आ रहा है। बी में कितनी है 2, आई में कितनी है 4, तो नंबर ऑफ सेल 4। तो इन सबसे ज्यादा बड़ा साइज तो सीधी सी बात है किसका है, आई का। लेकिन अब बात करते हैं कि इसमें जो ए और बी में, अगर मैं ए और बी की बात करता हूं, ए और बी में यहाँ नंबर ऑफ सेल 2 है, यहाँ भी कितने नंबर ऑफ सेल 2, तो अब इन दोनों में कितना साइज किसका बड़ा है। तो अब क्या देखेंगे हम, ए और बी, यानी कि ए का अगर मैं एटॉमिक नंबर, ए का एटॉमिक नंबर की बात करता हूं तो एटॉमिक नंबर इसका 3, अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर की बात करता हूं तो 5, कन्फिग्रेशन क्या है 2 1, और ये क्या है 2 3। अब जिसमें अब देखेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका मतलब इसका एटॉमिक साइज क्या है, छोटा। तो यहाँ पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ किसके इसके ज्यादा, तो इसका एटॉमिक साइज क्या है, छोटा। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 1, तो इसलिए इसका एटॉमिक साइज क्या है, बड़ा। तो फिर सबसे पहले तो चेक करेंगे नंबर ऑफ सेल, फिर क्या देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ सेल सेम है तो फिर क्या देखेंगे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण इसका सेल, इसका जो साइज है वो इससे क्या है, छोटा है। तो इसलिए यानी कि सबसे बड़ा जो साइज है वो किसका है, आई का, फिर उससे ए, और फिर किसका है भाई, बी। यानी कि आई इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी। तो साइज को हम पहचान सकते हैं कि साइज किसका क्या है। नेक्स्ट अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, गिव नंबर ऑफ सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जी। नंबर ऑफ सेल, भाई सीधी सी बात है, नंबर ऑफ सेल किस पीरियड में लाइक करता है वही क्या है, नंबर ऑफ सेल पता चल जाएंगी। तो किस पीरियड में लाइक करता है वो थर्ड में, तो इसलिए क्या है, नंबर ऑफ सेल कितनी है 3, सीधी सी बात है। एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई इसका एटॉमिक नंबर हम जान सकते हैं भाई कितना, क्योंकि यहाँ हमारा यानी कि बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 5 6, ठीक है। ये कितना है एल्यूमिनियम, इसका कितना हो जाएगा भाई, सिंपल ही है भाई। तो जी यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, सीधी सी बात है भाई, नंबर ऑफ सेल हमारे 3 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 है, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। अगर 14 ग्रुप है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है, किसकी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, एटॉमिक नंबर की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, फर्स्ट ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, सेकंड में 2 है, 13 में क्या है 3 है, 14 में कितने हैं 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। आल्सो प्रिडिक्ट द एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स हमें बताना है कि कौन सा हो। तो एलिमेंट्स कौन सा है फोर्थ ग्रुप में, यानी कि कार्बन सिलिकॉन। तो नेम ऑफ एलिमेंट्स, नेम ऑफ एलिमेंट सिलिकॉन, सिलिकॉन फिफ्थ। नेक्स्ट यानी कि विच इज द ओनली टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंट एलिमेंट इन द गिवन एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स है जिसकी टेट्रावैलेंसी यानी कि 4 वैलेंसी है, वैलेंसी 4। यहाँ तुमने देखा कि 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी कितनी है 4। तो यानी कि वैलेंस टेट्रावैलेंट एंड टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स कौन सा है, टेट्रावैलेंट, टेट्रा मीनिंग 4, टेट्रावैलेंट जिसकी वैलेंसी, इसका मतलब क्या है भाई, टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स ओनली वन, वो क्या है जी। टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होता है जिसकी वैलेंसी कितनी है 4। तो यहाँ वैलेंसी किस 14 ग्रुप की वैलेंसी है, तो इसलिए जी इज द टेट्रावैलेंट आया। विच एलिमेंट्स है जीरो वैलेंसी, विच एलिमेंट्स है जीरो वैलेंसी, जीरो वैलेंसी यानी कि जीरो वैलेंसी किसकी है, इनर्ट गैस। जो 18 ग्रुप है उनकी वैलेंसी क्या होती है जीरो, इसलिए उनको क्या बोलते हैं इनर्ट गैस या नोबल गैस। तो इसलिए हमारा कौन सा एलिमेंट्स है, एच एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स एच, एलिमेंट्स एच हैज जीरो वैलेंसी, जीरो वैलेंसी। सेवंथ, what type of compound will E and J form, E and J, E and J किस तरीके का कंपाउंड, गिव इट्स जनरल फॉर्मूला, और उसका जनरल फॉर्मूला देना भाई ई और जे। तो ई और जे क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ई इज द मेटल एंड जे इज द नॉन मेटल,
तो जब मेटल एंड नॉन मेटल आपस में कंबाइन होते हैं, यानी कि एक मेटल्स क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यानी कि एक तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा क्या है, ले रहा है। तो दोज कंपाउंड्स विच आर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो क्या है लॉस भी करते हैं और गेन करते हैं, तो उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। तो इसलिए क्या है, आयनिक कंपाउंड्स कौन सा, ई एंड जे फॉर्म, ई एंड जे आर फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड। तो ये कौन सा कंपाउंड्स बना रहे हैं भाई, आयोनिक कंपाउंड्स, क्योंकि एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। इसकी वैलेंसी है, बात करते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की क्या होगा। ई की वैलेंसी कितनी है भाई, ई की वैलेंसी 2, जे की वैलेंसी कितनी है 1। तो जो फॉर्मूला जो हमारा बनेगा वो क्या है, ए जी, जनरल जो फॉर्मूला Ag2। तो ये हमारे जो क्वेश्चंस है ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद यानी कि हमें जरूरत नहीं है कि मैं यूं कह रहा हूं कि तुम्हारे जो बोर्ड में जो सीबीएसई में जो क्वेश्चन आएगा 5th चैप्टर से वो 101% यही क्वेश्चन है। यही मतलब कि ये नहीं कि भाई बस चेंज हो सकता है कि जे को हम यहाँ लिख सकते हैं, एच को हम यहाँ लिख सकते हैं, इस तरीके से यानी कि अप्रोक्सीमेटली सेम। तो आपका यानी कि 100% चैप्टर क्लियर है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो चैप्टर था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है इन क्वेश्चन की वजह से। और ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर कुछ समझ नहीं आया तो मेरे से दोबारा फिर पूछ सकते हो तुम। अब यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर ये जो चैप्टर्स है ये बिल्कुल क्लियरिफाई होगा तो मुझे क्या करो, आप सब्सक्राइब, मेरा जो बटन है, जो लाल बटन है, उस बटन को दबाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लाइक करो मेरी वीडियोस को। थैंक यू, धन्यवाद।